ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी की यूनिट 2। उसका टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि माइंड होता क्या है और किस किस टाइप का माइंड होता है, जैसे कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि माइंड है क्या, माइंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो माइंड क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑल्सो हैपन्स इन द सेम वे एज अदर पार्ट ऑफ द अदर बॉडी, है ना। यानी कि माइंड की भी ऐसे ही डेवलपमेंट होती है जैसे हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स की होती है। ठीक है, एज दिस पर्सन गेट्स ओल्डर द माइंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। और जैसे जैसे पर्सन जो है ओल्डर होता रहता है वैसे वैसे उसका जो माइंड है वो कॉम्प्लेक्स होता रहता है, यानी कि वो एक्सपीरियंस गेन करता है। जितना ज़्यादा वो ओल्ड होगा उतना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। ठीक है, mind is considered to be the overall dynamic whole. The development of mind keeps going with the age of human being. ठीक है, और माइंड हमारा है क्या, माइंड को हम बोल कह सकते हैं कि ओवरऑल डायनेमिक है, यानी कि माइंड में क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, थिंकिंग जो भी हमारी नॉलेज वगैरह जो हमने गेन किया उसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और माइंड क्या है, माइंड की डेवलपमेंट कब तक होती रहती है, कीप गोइंग विद द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनकी माइंड की डेवलपमेंट भी होती रहती है। ठीक है, तो अगला माइंड है, माइंड। और माइंड में क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम थिंकिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, परसीव करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, मेमोरी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो माइंड का हमारा ये काम है। अब है माइंड के बाद कि माइंड के फ्रूड ने 3 लेवल ऑफ माइंड हमें प्रोवाइड किए थे, यानी कि किस किस टाइप का माइंड हमारे पास हो सकता है। ठीक है, ओके, तो एक पर्सन अगर वो अवेयर है अपने एनवायरनमेंट के बारे में तो उस पर्सन को हम बोलते हैं कॉन्शियस। ठीक है, यानी कि वो कॉन्शियस पर्सन है। एक पर्सन है जो अभी कन्फ्यूज़न में है, यानी कि कुछ देर बाद आंसर दे देगा, तो वो पर्सन आता है सब कॉन्शियस के अंदर। ठीक है, और वही हमारा जो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस वो होता है जिसको आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है ये सब पता नहीं होता। जैसे कि जो पर्सन कोमा में गए होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, उनको कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस जो पर्सन होता है इसमें एक वर्ड लिख लेना, ओरिएंटेड। ठीक है, ओरिएंटेड मीन्स होता है अवेयर अबाउट टाइम, पर्सन, प्लेस। ठीक है, अगर आपको कॉन्शियस को वन वर्ड में डिफाइन करना होगा तो वो क्या होगा, ओरिएंटेड। यानी कि पर्सन क्या है, ओरिएंटेड है। और ओरिएंटेड मीन्स होता क्या है, अवेयर अबाउट टाइम, पर्सन, प्लेस, यानी कि उसको पता होता है कि क्या टाइम है, कहाँ पे वो बैठा है। ठीक है, और कौन सा पर्सन उसके सामने है। ठीक है, ये सब उसको पता होता है। और नेक्स्ट हमारा सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस माइंड वाला वो पर्सन होता है जो कन्फ्यूज़न में रहता है, यानी कि जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे वो बैठा होता है, वहाँ पे बैठ के वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस। लेकिन अगर हम उससे क्वेश्चन पूछे तो पहले तो वो कंफ्यूज होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो आंसर प्रोवाइड कर देगा, तो वो आता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड के बाद आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड वाला होता है नॉट ओरिएंटेड। नॉट ओरिएंटेड यानी कि डू नॉट अवेयर अबाउट, do not aware about टाइम, पर्सन, प्लेस। ठीक है, यानी कि अनकॉन्शियस वाला वो पर्सन होता है जिसको पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है और कौन पर्सन है, यानी कि क्या नाम है उसका। ठीक है, यानी कि उसको टाइम, पर्सन, प्लेस का पता नहीं होता। क्लियर हुआ? अभी हमने पढ़े हैं माइंड्स। ठीक है, 3 लेवल ऑफ माइंड, कौन कौन से, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, अब इनको ब्रीफली देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है अकॉर्डिंग टू फ्रूड के अकॉर्डिंग ऑल दैट इज़ इन्वॉल्व इन द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें जो भी कॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, विच वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं या आर्ग्यू करते हैं, इज़ मीनिंगफुल है। ठीक है, और वो सब कैसे होते हैं, मीनिंगफुल आई होते हैं। ठीक है, देखो जब भी हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं। अगर हम मीनिंग समझते हैं तो हम उसको ईजी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं और जिनका मीनिंग हम समझ रहे हैं। ठीक है, हुज रिलेशन इज इमीडिएटली विद द
नॉलेज, ठीक है, जिसका कॉन्शियस माइंड का सीधा रिलेशन किससे है, नॉलेज से। अगर उसको नॉलेज चाहिए तो वो कंसंट्रेशन लेगा, कंसंट्रेशन प्रॉपर करेगा, यानी कि अटेंशन प्रॉपर देगा, और वही कहलाता है कॉन्शियस माइंड। जब वो प्रॉपर अटेंशन, एक्टिवली अटेंशन प्रोवाइड करे तो वो कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू अवेयरनेस इन आवर लाइफ, और ये करता क्या, हमारी लाइफ में अवेयरनेस लाता है, एंड इज इंक्लूडेड इन आवर मेमोरी, ठीक है, और ये हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, हमारी मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्शियस माइंड वाला वो पर्सन होता है जो क्या, जिसमें क्या होता है, हम सोचते हैं या मीनिंगफुल चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये इमीडिएटली होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हमारा वो होता है जिसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस मीन्स जस्ट कॉन्शियस से पहले वाला स्टेज। कॉन्शियस वाले को क्या क्या पता था, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट से अवेयर होता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही प्री कॉन्शियस वाली वो स्टेट होती है जो कॉन्शियस से पहले होती है। कॉन्शियस से जो पहले स्टेज होती है वो हमारी प्री कॉन्शियस के अंदर आती है, ठीक है। अब प्री कॉन्शियस वो पर्सन होता है जो कॉन्शियस में आ सकता है, कॉन्शियस में आने के पहले वाले स्टेज में, ठीक है। और जैसे उसको कोई बोलेगा या वो करेगा तो वो कन्फ्यूज़ होगा फर्स्ट टाइम, बट क्या है, आप आके फिर से कॉन्शियस में आ सकता है, यानी कि वो बता सकता है कि वो कहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, क्या टाइम है, ठीक है। यानी कि कुछ देर बाद वो ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि प्री कॉन्शियस स्टेज, जस्ट कॉन्शियस से पहले वाली स्टेट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, प्री कॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी मेमोरी ऑफ अ पर्सन। ऑर्डिनरी मीन्स कि चेंज हो सकती है, ठीक है। ऑर्डिनरी मेमोरी कुछ टाइम तक ही स्टोर हो रही है, स्मॉल टर्म मेमोरी में ही स्टोर हो रही है। वी कैन नॉट गेट दिस इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम, और इस इन्फॉर्मेशन को हम एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर हो रही है, कुछ ही टाइम तक वो बता सकता है, उसके बाद वो उसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। और व्हेन वी नीड इट देन वी पुल इट इनटू द कॉन्शियस माइंड, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से इसको कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट कर देंगे जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मीन्स होता है नॉट ओरिएंटेड, यानी कि उसको अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या टाइम हुआ है, ये सब उसको नहीं पता होता, ठीक है। अब इसमें कौन सा आता है, द अनकॉन्शियस माइंड इज़ अ ओकेन ऑफ सेंसेशन ऑफ इमोशन, जिसके अंदर कोई भी स्टॉप, ओकेन मीन्स होता है स्टॉप, यानी कि जिसके अंदर कोई भी सेंसेशन या इमोशन नहीं आते, थॉट्स इन विच द पर्सन कैन नॉट ब्रिंग मेमोराइज टू अवेयरनेस, यानी कि इसमें अगर पर्सन अवेयर हो रहा है आसपास के एनवायरनमेंट में तो वो उसको मेमोराइज नहीं कर पाता, यानी कि याद नहीं कर पाता, ठीक है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द माइंड इन विच द एक्सपीरियंस और इवेंट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड। ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का या माइंड का जहाँ पे एक्सपीरियंस और इवेंट्स क्या है, रिकॉर्ड नहीं होते, जो भी उसके सामने हो रहा है वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। और व्हेन ही विशेस टू ब्रिंग इट इनटू द कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और वो इस कॉन्शियस माइंड में लेके आना भी चाहता है, तब भी वो इस जो भी एक्सपीरियंस है, इवेंट्स, उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, यानी कि उनको याद नहीं कर सकता कि क्या उनके साथ हुआ था। अब फ्रूड के अकॉर्डिंग पेन, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट जैसे थॉट्स गेट डिप्रेस्ड इन अनकॉन्शियस माइंड विच गोज़ अवे फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, पेन, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, वो सब जितने भी थॉट्स वगैरह वो सब कहाँ चले जाते हैं, डिप्रेस माइंड में चले जाते हैं, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, वापस से लर्न नहीं कर सकते, वापस से हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें वो स्टोर नहीं होते, क्लियर है, ठीक है। आगे हम अगला पढ़ते हैं हमारा फ्रूड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड, ठीक है। फिर फ्रूड ने हमें दिया था स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड। अब स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड में उन्होंने बताया था, उन्होंने 3 वर्डों में दिए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं सबको। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉडल ऑफ साइक, द इड इज द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड दैट कंटेन सेक्सुअल एंड अग्रेसिव ड्राइव्स, ठीक है। अब प्रिमिटिव मीन्स होता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये हमारा माइंड का फर्स्ट स्टेज होता है, प्रिमिटिव स्टेज। और इंस्टिंक्चुअल मीन्स होता है इंस्टेंट, तभी के तभी एक्ट करना, उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्चुअल, ठीक है। तो ये इंस्टेंट पार्ट होता है हमारे माइंड का, इंस्टेंट और फर्स्ट स्टेज पार्ट है, ठीक है।
फर्स्ट स्टेज पार्ट और इंस्टेंट उस पर एक्ट करता है माइंड का, जिसमें क्या क्या होती है, सेक्सुअल डिज़ायर भी आती हैं और एग्रेसिव ड्राइव्स भी आती है, यानी कि उस पर्सन को सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा आती है, लिबिडो, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा, अग्रेसिव ड्राइव्स, यानी कि वो पर्सन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। एंड हिडन मेमोरीज, ठीक है। और इसकी जो मेमोरी होती है वो भी क्या होती है, हिडन होती है, वो कुछ सोच समझ के नहीं करता, वो ऐसे ही एक्ट कर देता है, तो वो पर्सन किस में आता है, इड के अंदर। फिर हमारा द सुपर ईगो ऑपरेट करता है एज अ मोरल कॉन्शियस, ठीक है। सुपर ईगो ऑपरेट करता है मोरल कॉन्शियस के अंदर। मोरल मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके वो जो भी काम करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके करेगा, तो वो आता है सुपर ईगो के अंदर। सुपर ईगो के बाद आता है हमारा ईगो इज़ द रियलिस्टिक पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ईगो किस में वो एक्ट करता है, रियलिस्टिक पार्ट पे, यानी कि वो ईड की तरफ भी जा सकता है और सुपर ईगो की तरफ भी जा सकता है। अब ईड वो पर्सन होता है जो बिना सोचे समझे एक्ट करता है डायरेक्ट, और सुपर ईगो हमारा वो पर्सन होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक्ट करता है, ठीक है। तो ईगो देखते हैं रियलिस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि अगर वो ईड की तरफ जाएगा तो क्या होगा और सुपर ईगो की तरफ जाएगा तो क्या होगा, और जो उसमें से उसको बेस्ट लगता है उस टाइम पे वो उसको चूज़ करता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा ईगो, क्लियर है। अब अगला है हमारा ईगो रियलिस्टिक पार्ट पे वो करता है दैट मीडिएट बिटवीन द डिज़ायर ऑफ द इड एंड द सुपर ईगो, जो किसके बीच में आता है, डिज़ायर ऑफ इड के बीच में एंड सुपर ईगो के बीच में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ईगो पे कि वो उस टाइम पे किस चीज़ को चूज़ करेगा, ठीक है, यानी कि वो बिना सोचे समझे एक्ट करेगा या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक्ट करेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इड, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, इड क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। प्रीमिटिव मीन्स फर्स्ट स्टेज, एंड इंस्टिंक्टिव यानी कि इंस्टेंट वर्क करता है, तभी की तभी, इंस्टेंट या फिर इमीडिएट, ठीक है। इमीडिएट एक्ट करता है या फिर इंस्टेंट एक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं इड क्या है, हमारा प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का। किसका कंपोनेंट है, पर्सनैलिटी का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनहेरिटेड। अब इसके अंदर सारी जो पर्सनैलिटी वो कैसे होती है, इनहेरिटेड होती है, यानी कि बाय बर्थ जो भी उसके अंदर पर्सनैलिटी है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल मीन्स इनहेरिटेड, जो उसने अपने पेरेंट्स से लिए वो सब उसके अंदर प्रेजेंट होती है। कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट एट बर्थ इंक्लूडिंग द सेक्स इंस्टिंक्ट, इरोज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिबिडो, एंड एग्रेसिव, ठीक है, इंस्टिंक्ट, थैनाटोस। इट मीन्स कि इसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटी मिलेगी, एक तो हमें मिलेगी लिपिडो, लिपिडो मीन्स होता है सेक्स डिज़ायर, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, और दूसरा होता है एग्रेसिवनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो करेगा, ठीक है। अब ईड क्या होता है, इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव मीन्स इम्पल्स को देखते ही एक्ट कर देगा, इंस्टेंटली एक्ट कर देगा, इमीडिएटली, जैसे ही इम्पल्स उसके एनवायरनमेंट में आया वो सीधा उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, अनकॉन्शियस पार्ट होता है। अनकॉन्शियस मीन्स बिना सोचे समझे सीधा एक्ट करना, ओके। पार्ट ऑफ आवर साइक विच रिस्पॉन्ड डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू द इंस्टिंक्ट, जो क्या है, रिस्पॉन्ड करता है डायरेक्टली उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करेगा और इमीडिएटली, यानी कि बिना सोचे समझे सीधा उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। द पर्सनैलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न, अब इसके अंदर कौन बच्चे आते हैं, वो बच्चे जैसे कि न्यूबॉर्न चाइल्ड, उनके पास इड पर्सनैलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ओनली लेटर डज इट डेवलप एन ईगो एंड सुपर ईगो, और लेटरली डेवलप हो जाती है या तो ईगो में और सुपर ईगो में, ठीक है। अब इड का जो मेन चीज़ है ये है प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, प्लेजरेबल प्रिंसिपल। अब प्लेजरेबल प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि जो चीज़ उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है वो उस चीज़ पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो वो पर्सन जो ईड वाला पर्सन है, ठीक है, जिसकी ईड पर्सनैलिटी है, वो सीधा जाके क्या करेगा, वो बच्चा है उससे आइसक्रीम, बच्चे को देखा उसने कि बच्चा आइसक्रीम खा रहा है और उसका मन करा, तो उसने सीधा बच्चे से आइसक्रीम को ले लिया, ठीक है। तो वो होती है ईड पर्सनैलिटी, बस उसको हैप्पीनेस चाहिए थी, उसको आइसक्रीम चाहिए थी, और आइसक्रीम उसको क्या प्रोवाइड करती है, हैप्पीनेस, तो उसने बिना सोचे समझे एक्ट किया और बच्चे से आइसक्रीम को ले लिया, ठीक है। तो वो आता है हमारा ईड, जो कि प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा जो ईड है, ईड के बाद आता है हमारा ईगो, ठीक है। अब ईगो जो है ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल,
ठीक है। रियलिस्टिक प्रिंसिपल मीन्स ये सोचता है, समझता है, रियलिटी देखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा और अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। इसके अंदर देख क्या रखा है, द ईगो डेवलप टू मीडिएट बिटवीन अनरियलिस्टिक एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारा जो ईगो है वो किसके बीच में बनता है, अनरियलिस्टिक इड। अनरियलिस्टिक इड मीन्स वो पर्सन जो रियलिटी देखता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सीधा एक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा अनरियलिस्टिक इड। और क्या होता है, द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड। एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड में आता है हमारा सुपर ईगो। ठीक है, वो पर्सन जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे अगर कुछ भी एक्ट करेगा तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक्ट करेगा। ठीक है, अब इट इज़ द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट, और ये जो हमारा कंपोनेंट है ईगो, ठीक है, यानी कि ईगो हमारा जो कंपोनेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि उस पर्सन को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो इड की तरफ जाएगा, यानी कि उसको ओनली हैप्पीनेस चाहिए, या फिर वो मोरल्स की तरफ जाएगा, यानी कि पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा और उसके बाद देखेगा कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ईड और सुपर ईगो के बीच वाली पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं ईगो। ठीक है, अब आइडली द ईगो वर्क बाय रीज़न। बेसिकली जो ईगो है वो रीज़न पे वर्क करता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा और मैंने ऐसा किया तो क्या किया, तो वो रीज़न पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो रीज़न देखता है पहले। वेर इज द ईड इज चाउटिक। ठीक है, और जो हमारा ईड है वो कैसा होता है, चाउटिक होता है, यानी कि इससे एक्ट कर देता है, वो कुछ भी नहीं सोचता, और टोटली अनरीजनेबल, और ये कोई भी रीज़न वगैरह नहीं देखता कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, नहीं, इसको जो करना है वो करेगा, तो वो ईड आता है। ठीक है, ऐसे ही ईगो बता रखा है। जो ईगो है वो ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ईगो हमारा ऑपरेट होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, ईगो हमारा किस पे वो ऑपरेट होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे, यानी कि वो रियलिटी देखता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वे ऑफ सेटिस्फाइंग द इट्स डिमांड, ऑफन कॉम्प्रोमाइजिंग और पोस्टपोनिंग सेटिस्फैक्शन टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों में सेटिस्फाई करके देखेगा, सोचेगा या तो मैं इट्स डिमांड, जो हम ईड की डिमांड है उसको फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, ईड डिमांड मीन्स ईड को क्या चाहिए, प्लेजरेबल यानी कि हैप्पीनेस चाहिए, तो बिना सोचे समझे एक्ट करेगा, और यानी कि बच्चे से आइसक्रीम ले लेगा। लेकिन वही सुपर ईगो की अगर हम बात करें तो सुपर ईगो वाला जो पर्सन है उसने देखा कि बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, उसको मन किया आइसक्रीम खाने का, तो वो शॉप ढूंढेगा, शॉप के पास जाएगा और वहाँ से आइसक्रीम लेगा। ठीक है, तो वो आता है हमारा सुपर ईगो, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके मोरल्स बेसिस पे एक्ट करता है। भाई ईगो की बात करें तो ईगो मीडियम है, दोनों का मीडियम है, ईड और सुपर ईगो का, यानी कि ये देखता है रियलिटी पे कि मुझे क्या करना चाहिए, रीज़न देखता है ये करना चाहिए या फिर इसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इट डिमांड या तो ये क्या देगा, इट डिमांड को सेटिस्फाई कर देगा ईगो वाला, या तो अपनी इट डिमांड को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बच्चे से आइसक्रीम ले लेगा। ठीक है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और या फिर पोस्टपोन कर देगा। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या कर सकता है, वो आइसक्रीम ढूंढ सकता है, अगर नहीं मिली तो वो क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। ठीक है, और ये क्यों करेगा, नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ईगो वाला, या तो वो अपनी इड को सेटिस्फाई करेगा या फिर वो क्या करेगा, वो राल्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक्ट करेगा। ठीक है, द ईगो कंसिडर सोशल रियलिटी, और ईगो को हम कंसिडर कर सकते हैं सोशल रियलिटी या फिर नॉर्म्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, एटिकेट्स प्रॉपर्स रूल्स को फॉलो कर रहा है, एंड रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव। ठीक है, और वो कहता है कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। क्लियर है, ये हमारा ईगो था। अब ईगो के बाद आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारा एक्ट करता है मोरल प्रिंसिपल पे। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल पे, यानी कि वो जो भी एक्ट करेगा, जो भी वर्क करेगा, वो करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के। ठीक है, अब मोरल प्रिंसिपल वाला पर्सन कौन सा होता है, द सुपर ईगो फंक्शन इज टू कंट्रोल द इड। ठीक है, सुपर ईगो का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इड को कंट्रोल करता है, जो भी इड के इम्पल्सिस उसके अंदर आते हैं उनको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, स्पेशली दोज विच सोसाइटी फॉरबिड्स, जैसे कि सेक्स एंड एग्रेशन, और बेसिकली वो चीज़ें जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, जो सोसाइटी अच्छी नहीं मानती, जो सोसाइटी बुरी मानती है, जैसे कि सेक्स एंड एग्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। फिर इट इज़ ऑल्सो हैज़ द फंक्शन ऑफ परसुइडिंग द ईगो टू टर्न टू मोरलिस्टिक गोल्स रादर देन सिंपली रियलिस्टिक
वंस, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, अपने ईगो को टर्न कर देगा मोरलिस्टिक गोल्स में, यानी कि मोरलिस्टिक गोल्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम करेगा, रादर देन सिंपली रियलिस्टिक वन। यानी कि वो रियलिटी बेसिस पे एक्ट नहीं करेगा, वो रियलिटी में देखेगा कि मैंने ऐसे किया तो क्या होगा, ऐसे किया तो क्या होगा, वो करेगा रूल्स एंड अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने मोराल्स बेसिस पे एक्ट करेगा, ठीक है। एंड टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, और परफेक्शन के लिए वो अपने मोराल्स को यूज़ करेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा उसको मूवी देखने जाना है, ठीक है। अब उसका वो स्कूल गया, स्कूल से उसका प्लान बन गया, ठीक है। तो उसके दोस्त बोले कि पेरेंट्स को मत बताइए, हम यही मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। तो अगर ईड वाली पर्सनैलिटी होगी, ईड वाला पर्सन होगा, तो ईड वाला जो पर्सन है वो सिर्फ हैप्पीनेस पे एक्ट करेगा, उसको मूवी देखने में हैप्पीनेस मिल रही है तो वो पेरेंट्स को नहीं बताएगा और वो सीधा अपने दोस्तों के साथ चला जाएगा, तो वो आता है ईड के अंदर, ठीक है। वही ईगो की बात करें तो ईगो देखता है रियलिटी प्रिंसिपल, कि अगर मैंने ऐसा किया यानी कि हैप्पीनेस के लिए किया तो क्या होगा, और अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को बता के यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन से किया तो क्या होगा, दोनों देखता है और उस टाइम उस सिचुएशन पे कौन सा बेस्ट है वो उसको चूज़ करता है, ठीक है। वही सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो देखता है मोरल प्रिंसिपल्स पे, यानी कि वो पेरेंट्स को बता के ही जाएगा, अगर उसको मूवी देखने जाना है तो पेरेंट्स को बता के ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना ही था। अब हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, जो हमारी यूनिट 2 है, यूनिट 2 के अंदर पहला पार्ट है ये, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड वो पर्सन होता है जिसको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है, यानी कि अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट, या फिर हम कह सकते हैं अवेयर अबाउट टाइम, पर्सन और प्लेस, ठीक है। वही हम सब कॉन्शियस की बात करें तो सब कॉन्शियस पर्सन होता है जो कन्फ्यूज़न में रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको पूछेंगे आंसर तो उस टाइम पे वो आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आंसर प्रोवाइड कर देगा, तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस। और उसके बाद आता है हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है नॉट ओरिएंटेड, यानी कि नॉट अवेयर अबाउट टाइम, पर्सन, प्लेस, ठीक है। ऐसे ही हमने ईड पढ़ा, ईड किस पे एक्ट करता है, प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे, ठीक है। ईड के बाद क्या था हमारा ईगो। ईगो किस पे एक्ट करता है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे, यानी कि रियलिटी देखता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा और मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, ठीक है। और फिर हमने लास्ट पढ़ा हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो इस पे एक्ट करता है मोरल प्रिंसिपल पे, यानी कि वो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को देखता है, उसके बाद ही वो एक्ट करता है, ठीक है क्लास।